भगवान शिव की कथा सोमवार के व्रत की। जो भी इस व्रत को धारण करते हैं वो सभी इस व्रत की कथा को ज़रूर सुने, जो नहीं करते वो भी सुने, उनकी अवश्य ही मनोकामना पूरी होगी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस शाहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का उसने निवेदन किया। शिव ने कहा, इस संसार में हर प्राणी उसके कर्मों के अनुसार फल भोगता है। जिसके भाग्य में उसे जो है उसे वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार इस बातचीत को सुन रहा था, इसलिए उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वो पहले की तरह ही शिवजी का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया गया और कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ पर भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ का जो राजा था उसकी कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। उसने अपने पुत्र की जगह साहूकार का बेटे का विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का बेटा जब जा रहा था तो उसने दुल्हन के चुनरी पे लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ये बातें पढ़ी तो उसने यह बात बताई और उसने उसके हाथ जाने से मना कर दिया। जब वह लड़का जो है साहूकार का लड़का पढ़ाई करके 12 साल पूरे जब हो गए तो उसकी जो है तबीयत खराब हो गई। तो मामा ने कहा कि तुम यज्ञ अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ क्षण में उस बालक के जो है प्राण निकलने वाले थे। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय जो है शिव और पार्वती वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसके कष्ट को दूर करे तो शिव जी ने कहा कि देवी यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है तो इसलिए ये भोग चुका। लेकिन माता पार्वती के बार बार ऐसे आग्रह करने से भगवान शिव ने जो है उसको जीवन का वरदान दिया, जिसकी कृपा से वो लड़का जो है शिव जी की कृपा से जीवित हो गया। और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा अपने भांजे के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी बहुत सी आवभगत की और अपनी पुत्री को जो है उसने विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। जो कोई सोमवार के व्रत को करता है तथा इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सभी इस कथा को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।